हम जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यू टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स, यू टॉक अबाउट हैदराबाद किंग्समैन टुनाइट। लाहौर कलंदर्स अपने कोर की वजह से जीत रहे लगातार। शुरू के 3 साल 4 साल लाहौर कलंदर्स बॉटम टीम थी, मगर वो कोर जो उनका बिल्ट होता चला गया, मे बी वही एक वजह थी कि 4 साल में 3 दफा चैंपियन बनी लाहौर कलंदर्स। जब हैदराबाद किंग्समैन की बात करें, देखने में ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है टीम, और आपने जो चूज करने की वजह बताई थी दैट वाज कि डेप्थ है उनकी बैटिंग में, मगर वो डेप्थ आज कहीं दिखी नहीं। तो मे बी इट्स द टाइम, मतलब जो हम कहते हैं केमिस्ट्री मैच होना, कॉम्बिनेशन सेट होना, इंडिविजुअल प्लेयर्स जितने भी हों, मगर जब तक वो टीम बन के नहीं खेलेंगे तो वो किंग्समैन जैसा ही हाल होगा उनका। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। और एक चीज़ और मैं ये कहूँगा कि देखिए हम्माद आज़म का अब कहाँ पर कौन सा चांस है जो मुझे समझ नहीं आती। कुछ प्लेयरों का पता ही नहीं चलता हमें कि आगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो लोगों को देखें अब कि जिनका चांस आपको आगे नज़र आता हो, मगर हमने देख रहे हैं कि इतनी इतनी उम्र वाले खेल रहे हैं, इतनी इतनी देर से खेलने वाले खेल रहे हैं। तो और यंगस्टर जो है हम्माद आज़म की आपने बात की, हम्माद आज़म क्योंकि यूएसए में जो किंग्समैन का ग्रुप है उन्हीं के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो आप एक तरीके से ये समझे कि जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए सरफराज हैं, उसी की तरह हम्माद आज़म जो है वो हैदराबाद किंग्समैन के लिए है। एक साहब और हैं, मैं अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपने अच्छा हुआ कह दिया, मैं भी कह देता जी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होंगी या फ्रेंचाइज इस तरह से लोगों को ओबलाइज करेंगे या ये सोचेंगे हाँ आपके अपने घर की टीम है या कहीं ऐसे ही क्रिकेट आप खेल रहे हो तो चल जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए आप प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं, इस तरह तो कभी भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ आप कितनी भी कोशिश कर लें कुछ नहीं होने वाला। लड़का फिर जवाब देने लगता है तो उसके साथ आप क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जी हसीबुल्लाह ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा अच्छा तो चलो जाओ, जवाब दे दिया तो जाओ अब घर। तो ये चीज़ें चलेंगी। हम तो कह के इस पे वो हो गए। हम किसी से, हम फिर कहता हूँ दुश्मनी नहीं, लेकिन हम मुल्क की बात जब आती है तो हमें तो बात करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। और आप फेयर काम करें। अभी भी आप देख लें कि जो कुछ हुआ अभी, जैसे मुजाहिद कह रहा था, आप पूरा उठा के तो देख लें, पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है। सही कह रहा है, आपके अंदर की पॉलिटिक्स जो है ना आपको खा गई है। बिल्कुल सही। माज सदाकत भी तौसीफ भाई अभी नहीं खेला। माज के हवाले से हमने अपने 4 बजे में डिटेल से बात की है। माज सदाकत है, शर्जील है और माज इंजर्ड है। माज की इंजरी की अपडेट आई थी तो माज जो है वो इस वजह से वो हिस्सा नहीं। बिल्कुल सही है। शर्जील खान भी जो है वो बाहर बैठे हैं। तो मुझे भाई शर्जील खान के हवाले से हमने 4 बजे माज के हवाले से बात की हम लोगों ने अपने 4 बजे के शो में। तो माज का जैसे कि सवेरा ने बताया कि माज जो है वो इंजरी की वजह से नहीं खेले, लेकिन शर्जील को क्या आपको लगता है चांस मिलना चाहिए था आज के मैच में और इस प्लेइंग 11 उनकी जगह बनती थी? यार देखें, हैदराबाद का तो प्लेयर है, ऑब्वियसली किसी की भी ख्वाहिश होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उतना फिट नहीं है। ख़ास तौर पे जब आपके ऊपर लेजेंड लीग का टैग लग जाता है तो फिर आपको ऐसे प्लेयर को डिक्लाइन कर देना चाहिए। लेकिन अभी 15 से 20 केजी वेट रिड्यूस किया, फिटनेस को काफ़ी बेहतर किया है। मैं नहीं समझता, ये सिर्फ चौंचले होते हैं। आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, आपके अंदर कोई ना कोई मसल में उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं होती कि आप समझेंगे आप 35 साल के हैं तो आप उसी तरह फाइट करेंगे जिस तरह एक 20 साल का या 18 साल का एक लड़का फाइटर करता है। अभी जो बात की है हम्माद आज़म की, हम्माद आज़म ठीक है, उनके अपने 38 साल के हैं वैसे, वो 35 में ताल्लुकात होंगे, लेकिन इससे पाकिस्तान टीम को फ़ायदा नहीं होगा। हमने ये लीग इसलिए कराते हैं कि हमें इमर्जिंग प्लेयर्स मिले जो पाकिस्तान को आगे जाके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बनाए, उस पर काम करें ताकि पाकिस्तान को वो प्रोडक्ट दे सके। क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया या जो आपने स्टैंडर्ड को मेंटेन किया हुआ वो आपने PSL को सबसे ऊपर रखा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। आपको फर्स्ट क्लास को इंपॉर्टेंस देते हुए आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रक्चर पर बिलीव करना चाहिए। देखिए कामरा गुलाम आया, उसने आगे डोमिनेट किया, पहले मैच में सेंचुरी की। उसके बाद क्या है कि यार स्लो खेलता है, आपने उसको T20 भी खिलाया, लेकिन आपको इतनी अकल तो होनी चाहिए कि भाई कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में है। लेकिन आप क्या करते हैं, एक दफ़ा आप किसी को चांस देते, उसके बाद मुझे याद है कि जिस मैच में पहले ही सवेरा पहले मैच में 18 रन पे माज सदाकत आउट हुआ, तो मैं अगले दिन YouTube देख रहा था, एक बड़ा सीनियर, मैं नाम नहीं लूँगा, और काफ़ी रिप्यूटेड, उसने कहा जी ये उसको प्रॉब्लम है टेक्निकल, ये प्रॉब्लम है। अगले मैच में 75 कर दिया। अब
देखने वाला अपनी व्यूअरशिप तो बढ़ा रहा होता है जी। कि जी मुझे क्रिकेट का बहुत पता है। ऐसा नहीं है, क्रिकेट सबको आती है, सबको समझ नहीं आती है, लेकिन मेरे भाई आप उन प्लेयर्स को चांस दो जो आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, जिसने आपको सर्व करना है। आप उन्हीं पे डिपेंड। अभी आज देखें मोहम्मद अली ने क्या किया, मुल्तान सुल्तान की पिच पे, वहाँ पे रिवर्स स्विंग होता था, फ्लैट पिच थी, थोड़ा लो रहता था, वहाँ पे विकेटें ली, आज 3 ओवर में 50 रन दे, उसका फ्यूचर कहाँ है? उसको वो तो स्टैंड नो वे। मुझे जब आप फ्यूचर की बात करें, देखें जब हम ये फ्रेंचाइजी से बात करते हैं ना, बहुत सारे फ्रेंचाइजी से हमारी ये डिस्कशन हुई है कि क्या फ्यूचर पर्सपेक्ट है। मतलब अब ठीक है, लाहौर कलंदर्स आपको मोहम्मद नईम खेलते हुए दिख रहे हैं, मोहम्मद नईम आगे सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान को, मगर बाकी और जिस तरह हम आज़म की बात की, मे बी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस कर रहे हैं ये जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो ठीक है बेहतरी ढूंढ रहे होंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेस कर रहे हैं। हमाद आजम 60 लाख में बिके हैं खाली, तो ऑब्वियसली और कोई प्लेयर 60 लाख में नहीं आता, वो क्योंकि उनके अपने लड़के थे, इस वजह से उन्होंने 60 लाख में कहा कि ठीक है, और बाकी और चीज़ें इसी तरह। मैं तौसीफ साहब आपके बायसनेस पे ज़रूर आऊँगी कि हमाद आजम जो कि 35 साल के, उनको तो आपने कहा कि उनका कोई फ्यूचर नहीं, मगर आपने शर्जील खान को दोपहर में ज़रूर पिक किया था जो कि 38 साल के हैं, तो ऐसा खुला तजाद क्यों है तौसीफ साहब? नहीं, खुला तादाद नहीं है इसमें। एक्चुअल क्या है आपके पास, मैं अभी आपको बताऊं जी। मैं शर्जील का जो कि मैं ही उसको लाया था जब स्टार्टिंग, वो जो अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ। Yes. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपके कोई लोग कह रहे हैं शायद, मैंने कहा आपके पास प्लेयरों की थोड़ी कमी नज़र आती है, और ये कमी इसलिए नज़र आती है कि आपके फ्रेंचाइज दूसरी तरफ देखते ही कहीं नहीं। तो अब साहब उनको अपने जब थॉट इतने प्रोसेस बड़े को, अपने जवाब को यहीं रोक कर रखिएगा, हम यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू, स्पेशली जो आपने बात की पावर हिटर्स की कमी नजर आती है, एंड शर्जील वाज वन ग्रेट ऑफ अ पावर हिटर। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है आज के मैच के हवाले से, जहां लाहौर कलंदर्स एंड हैदराबाद किंग्समैन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, एंड 69 रन से जो है वो लाहौर कलंदर्स ने जीत हासिल की। तौसीफ साहब, कमिंग बैक टू यू, आप जो बात कर रहे थे, जो डिस्कशन हो रही थी कि कितना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो लड़के खेलें वो डेवलप हों पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बट देन हम शर्जील और हमाद आजम की बात कर रहे थे कि क्यों ये बायस था। देखिए, अब मैं एक बात बताऊं आपको, आप क्यों लेते हैं। मैं अगर ये कहूं कि नहीं लेना चाहिए, तो ये क्या नहीं लेंगे? ये लेंगे। वजह उसकी है, मैं आपको सुनाता हूं। मैं 2020 जो पाकिस्तान में लीग होती है आपस में, उसका मैं कोच था। 2 मैचों में शर्जील ने कुछ नहीं किया, और 2 लड़के मेरे पास जो पीछे बैठे हुए थे ना, वो रन्स किए हुए थे। मैंने उनको तीसरे मैच में बिठा दिया। आप कैन यू बिलीव, टीवी पे मैच आ रहा था कि मेरे पास एक ऑफिशियल उठ के आए और एक मैनेजर उठ के आए जो PCB के थे। उन्होंने कहा, यार सिंध का एक ही लड़का था, तुमने उसको बिठा दिया, क्या करूं, किससे क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ जब यही चीज़ें चल रही हैं तो आपकी तबाही तो यहीं पे है सारा कुछ। नो डाउट शर्जील बहुत अच्छा था, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, बट उसने रन्स नहीं किए थे। अब उनको बिठाना भी हमारे लिए जुर्म बन जाए, या किसी को हम कह भी दें तो वो पीछे लग जाएगी, देखिए जी आपका कोच आपके पीछे लग गया। तो यहाँ ये सिलसिला चल रहा है। अगर वो अब मौजूद है, क्यों आया, इतनी एज वाला लड़का कैसे अंदर आ गया, इनको ये समझ नहीं आती। कौन इसके लिए वो करेगा? करना चाहिए, लेकिन मैंने तो भुगता हुआ है ये चीज़ें, तो मैं तो बता रहा हूँ कि आप कुछ भी कर लें, जिनकी जो वो है वो उसको लेके आएंगे और खिलाएंगे भी साथ। तो बस फिर समझ जाए, तो फिर आप कब तक इस चीज़ को कहेंगे कि हम अपने मुल्क की क्रिकेट को कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा तो भाई, अगर ये पाकिस्तान सुपर लीग है, हैदराबाद किंग्समैन हैं और वो अपनी पसंद के किसी प्लेयर को खिलाना चाहते हैं, और वो अगर नहीं चाहते कि उनकी टीम में से निकल के प्लेयर अगर इंटरनेशनल लेवल पर या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो इसमें सवाबदी तो उस फ्रेंचाइज की है ना कि वो अपनी पसंद के प्लेयर खिला सकते हैं। यार असल पसंद और नापसंद की नहीं है, मेरे पसंद का है ना कोई, और कुछ भी नहीं है ना, तो बेकार है। एक लड़का खेल रहा है उनका, वो नाम मैं इस वक्त मैंने उनके यहाँ का एक लड़का खेल रहा है हैदराबाद का, ज़रा उसका रिकॉर्ड पूरा देख लें क्या हुआ है, क्या किया हुआ है। तो मतलब कहने का ऐसे आएंगे ना हम,
तो हमें बहुत डिबेट पे है उसके उनकी पसंद क्या है। पसंद तो नहीं है ना यार, अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो, अगर कुछ कर रहे हो तो इसका जी थोड़ी मतलब कि क्रिकेट बोर्ड को रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि भाई ऐसे बनाओ कि हमें अपनी कंट्री के लिए प्लेयर चाहिए। आप उठा के सबकी मानना शुरू कर दोगे और सबके लिए कि जी ये है तो पंटरबाजी सॉरी टू से मैं अल्फाज ऐसा पंटरिंग आप करोगे तो बेकार है, फिर आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी नहीं होगा।